सतगुरु कबीर साहब के मैन ग्रंथ बीजक में चौथा शब्द है। उस शब्द में सतगुरु कबीर साहब इस संसार को बताना चाहते हैं कि असली भक्ति क्या है। और इस संसार का जो प्राणी है वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है सच्ची भक्ति को न जानकर। तो साहब कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहूं तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कि हे संतो, इस संसार के सभी प्राणी, इस संसार के सभी जीवधारी लोग बौरा गया है, पगला गया है। कैसे? साच कहूं तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। अगर मैं इसको सच्ची बात कहता हूं तो ये मारने को दौड़ता है, और झूठे जग पतियाना, अगर झूठी बात कहता हूं तो उसका विश्वास कर लेता है। जैसे इसको कहा जाता है कि तुम्हारे घट ही में परमात्मा है, तुम्हारे पास ही तुम अपने अंदर खोज के देखो, तुम्हारे घट में परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। लेकिन ये जीव फिर भी उस चीज को केवल सुनता है लेकिन समझता नहीं है, और ना ही उस चीज को जानने का प्रयास करता है। जैसे साहब अपनी वाणी में बताते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबू के लाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो तेरे पास ही में हूँ। बहुत सी ऐसी वाणी सतगुरु कबीर साहब बता दिए हैं कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। किस तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। बहुत सी ऐसी वाणियां हैं जो हमको ये दर्शाती हैं कि घट ही में परमेश्वर है, घट ही में परमात्मा है। लेकिन अगर संसार के प्राणी को कहा जाता है कि तुम्हारे पास में ही तुम्हारे भगवान है, लेकिन वो उसको जानने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि संसार में इंसान देखा देखी भक्ति पे ज्यादा भरोसा करता है। कि कोई भी प्राणी को ले लीजिए या फिर किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, अगर एक आदमी अगर सप्ताह में एक बार भूखा रह रहा है, अगर उसको पूछा जाए कि तुम ये फलाना व्रत क्यों कर रहे हो, तो अगर वो कहेगा कि ये व्रत मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे परिवार में सुख संपत्ति आती है और धन दौलत वैभव सम्मान हर चीज मिलता है इस व्रत को करने से, तो सामने वाला भी उसी चीज का भूखा रहता है, तो वो भी उसकी बातों में आकर वो भी व्रत करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे संसार में काफी लोग हैं जो केवल देखा देखी भक्ति करते हैं। तो साहिब इसी बात को समझाने का प्रयास करें कि संतो देखत जग बौराना, इस संसार पूरा बौरा गया है, पगला गया है, सच्ची बात को कहने में मारने को दौड़ता है और झूठी बात पे विश्वास करता है। फिर आगे साहिब कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें किछहु न ज्ञाना। बहुत ही सहज भाषा में साहब समझा दिए हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा। मैंने नेमी देखा धर्मी देखा, जो नियम से रहने वाले लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, मैंने बहुत देखा। प्रातः करी स्नाना, सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद भोजन करते हैं। ऐसे काफी लोग मैंने इस संसार में देखे जो नेमी है, धर्मी है, जो सुबह उठकर स्नान करते हैं। फिर आगे साहब कहते हैं, आत्म मार पखाना ही पूजे, उनमें किछहु न ज्ञान। आत्म मारी जैसे किसी जीव का वध करना, किसी मुर्गा को मारना, मछली को काटना, या फिर गाय को, भैंसा, बकरा, जितने भी संसार में जीव हैं उन सब को मार कर फिर हम भगवान को पूज रहे हैं। पखाने ही पूजे, उनमें किछहु न ज्ञान। आत्मा को भी मार रहे हैं और एक तरफ से हम पखान की पूजा कर रहे हैं। पखान का मतलब होता है पत्थर। साहब उसके लिए भी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार।
कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान का ज्ञान हो जाता, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता, भगवान अगर हमको मिल जाते, तो मैं पहाड़ की पूजा करता। उससे अच्छा तो हमारे घर की चक्की है जो हमको आटा देती है, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, उस चक्की को पूजना चाहिए। पत्थर को पूजने से मिलेगा क्या? चक्की को पूजेंगे तो वो हमको आटा देगी, लेकिन मूर्ति को पूजने से हमको मिलेगा क्या? उनमें किचहु न ज्ञाना, उसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। अब सभी लोग अपने से विचार करिए, एक मूर्तिकार कहाँ से मिट्टी इकट्ठा करता है और फिर उसको अपने हाथों से, पाँव से उसको रौंद के उसको मूर्ति का एक आकार देता है और फिर उसी मूर्ति को मार्केट में बेचता है। 50 रुपए की, 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की, जितने मूर्ति का जो वजन होगा या मूर्ति का आकार होगा उसी प्रकार से वो बेचता है। लेकिन हमको ये विचार करना चाहिए कि मार्केट में मूर्तियां बिकती हैं, हम लेके आ जाते हैं पैसों से खरीद के। बताइए, भगवान क्या पैसों से मिलते हैं? क्या भगवान 10-20 रुपए में मिल जाते हैं? अगर भगवान बेचने वाला जो बैठा है कि मैं भगवान की मूर्तियां बेच रहा हूँ, आप लोग ले जाइए, आपके घर में सुख शांति आएगा, धन दौलत बढ़ेगा, माँ लक्ष्मी की फोटो है उसको ले जाइए, आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, इस भाव से एक मूर्तिकार मूर्तियां बेचता है, तो बताइए जो मूर्तिकार जो है वो लक्ष्मी की फोटो को बेच रहा है, अगर उसको बेचने से सामने वाले के घर में लक्ष्मी आ जाती है, तो फिर मूर्तिकार को बेचने की जरूरत ही क्या थी? वो तो अपने पास भी तो वो मूर्तियां रख सकता है। जब वो मूर्तियों को बेचता है तो उससे दो चार पैसा मिलता है, उससे वो अपना घर का जीवन यापन करता है, अपने बच्चों को देता है, अपने बच्चों को खिलाता पिलाता है। लेकिन संसार में इंसान बौरा गया, मतलब पगला गया है, इसको उस चीज का ज्ञान नहीं है कि हम कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। साहब उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्म मार पखा नहीं पूजे। हम जीवों का वध करके हम भगवान को पूजते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। फिर साहब कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जुज्ञाना। साहब कहते हैं कि मैंने बहुत पीर औलिया देखे। जैसे हिंदू धर्म में गुरु कहा जाता है, वैसे मुस्लिम में पीर पैगंबर कहा जाता है। साहब ने हिंदू को भी नहीं छोड़ा और मुस्लिम को भी नहीं छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू ही का विरोध कबीर पंथी करते हैं, तो वो तो मुसलमान को भी कहते हैं कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ता चढ़मुल्ला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदाए। कि हे मुस्लिम लोगों, तुम्हारा खुदा क्या बहिरा हो गया है जो तुम मस्जिद के ऊपर बना लिए हो बहुत बढ़िया सा और फिर अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो? क्या तुम्हारा खुदा कोई बहिरा है जो उनको सुनाई नहीं देता? साहब किसी को नहीं छोड़ते हैं, उस ना मुस्लिम को छोड़े हैं ना हिंदू को छोड़े हैं, उस सबको सही रास्ते पे लाने का कोशिश किए, हर एक जीव को समझाने का प्रयास किए कि हे संसार के जीव, तुम कौन दिशा में जा रहे हो, अपनी दिशा को बदलकर तुम सत्य के रास्ते पे चले आओ। तो उसी को साहिब बता रहे हैं कि बहुत मैंने पीर औलिया देखा जो किताब कुरान को पढ़ते हैं और उसमें वही ज्ञान लिखा हुआ है जो संसार का प्राणी आज कर रहा है। जैसे बकरे को मारना, भैंसा को मारना, गाय का वध करना, नशा व्यसन करना, तमाम प्रकार के जितने भी दुर्गुण हैं वो सब पढ़ पढ़ के हम इस संसार के प्राणियों को बता रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि काली माई को खुश करने के लिए बकरे के बलि चढ़ाई जाती है, या फिर कुछ लोग भैंसा का बलि चढ़ाते हैं, कुछ लोग गाय का भी वध करते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे प्राणी हैं संसार में जो किताब कुरान इस सब में पढ़ के और लोगों को भरमाने का काम जो करते हैं कि तुम इन सब जीवों का वध करोगे तो अल्लाह या परमात्मा खुश हो जाएंगे।
फिर आगे साहब कहते हैं, आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। साहिब कहते हैं, मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है जो आसन मार के बैठे रहते हैं और मन में बहुत गुमान करते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उनका ज्ञान कहाँ तक है? पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। खाली पीतर पाथर का मतलब कि पत्थर की मूर्ति या तीर्थों पे जाना, पूजा पाठ करवाना, इन्हीं तक सीमित है। आगे वो आत्मा के बारे में नहीं जानता कि मैं स्वयं क्या हूँ, स्वयं के बारे में नहीं जान रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसका भक्ति करना चाहिए और मैं जा कहाँ रहा हूँ। ये इंसान विचार नहीं कर पा रहा। एक बार बैठ के अपने अंदर झांक के नहीं देख रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। साहिब कहते कि संसार में इंसान को उसी चीज का घमंड हो गया, मन में बहुत गुमान इतना हो गया कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, दो चार शाखी शब्द पढ़ लिया, सुन लिया और अपने आप को बहुत महान कह दिया कि मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है। और उसकी पूजा कहाँ तक सीमित है? पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। तीर्थों में ही अपना जीवन पूरा भुलवा देते हैं। जैसे कुछ लोग तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं तो साहिब उनको भी कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस नहीं जाए। कि मछली हमेशा जल में रहती है, अगर उसको बाहर निकालेंगे तो उसमें फिर गंदा महक आने लगेगा। वो हमेशा पानी में रहती है, फिर भी वो महकती है। उसी प्रकार से साहिब इंसान को समझाना चाहते हैं कि हे जीव, तुम सोचते हो कि तीर्थों में जाने से मेरे पाप कट जाते हैं, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तुम्हारा वहम है। नहाने धोने से क्या होता जब तुम्हारे अंदर का मैल ही नहीं साफ हो रहा है। अगर मैं तुमको असली स्नान के बारे में बताता हूँ, सच्ची बात तुमको कहता हूँ, तो तुम मारने को दौड़ते हो। फिर साहब आगे कह रहे हैं, माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना, शाकी शब्दे गावत बोले आत्म खबरी न जाना। साहिब कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग आपको संसार में मिलते हैं जो माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और तिलक छाप बहुत लगा के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी महापुरुष कहते हैं और साखी शब्द लोगों को सुनाते हैं, लोगों को भुलवाने का काम करते हैं, लेकिन आत्म खबरी न जाना, आत्मा को नहीं जान पाए, अपने आप को नहीं जान पाए, स्वयं को नहीं जान पाए और संसार के सभी जीवों को शाकी शब्द सुना सुना के संसार के सभी प्राणियों को हम भुलवाते रहे, स्वयं भी भूले रहे और हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी भूलते रहे, सच्ची भक्ति को नहीं जान पाए। हिंदू कहे मोय राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लई लई मुए, मर्म न काहू जाना। साहिब कहते हैं कि हिंदू कहता है मोहे राम प्यारा है, तुर्क कहता है, मुसलमान कहता है मुझे अल्लाह प्यारा, रहीमा प्यारा है। आपस में दोनों लड़ लड़ के मर गए, लेकिन आज तक किसी ने मर्म नहीं जाना कि भगवान तो एक ही है और हम सब प्राणी भी एक ही हैं। जैसे बीजक की पहली रमेनी में शायद बताते हैं, पेट ही काऊ न वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरक नहीं आया। कि पेट में कोई वेद पढ़ के नहीं आता है और कोई भी मुसलमान है तो पेट ही में सुन्नत करवा के नहीं आता। अगर असल में अगर वो मुस्लिम होता तो गर्भ में ही सुन्नत करवा के आता। सच में ही अगर पंडित होता तो पेट ही में वेद पढ़ के आता। ये सब तो हम बाहर आके सब करते हैं। इसी को साहब समझाना चाहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान कहता है कि मुझे रहीमा प्यारा है, अल्लाह प्यारा है। लेकिन साहिब कहते हैं हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर। कि हिंदू और तुर्क के बीच में मैं कबीर नाम से इस संसार में आया और संसार के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इस संसार का प्राणी समझ नहीं पाया। हिंदू आज कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है मुझे
अल्लाह प्यारा है और आपस में लड़ लड़ के मर जा रहे हैं, लेकिन आज तक मरम कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। साहिब कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे संत हैं जो घर घर में मंत्र देते फिरते हैं अपना बखान करवाने के लिए कि हम बहुत बड़े संत, अपनी महिमा गवाने के लिए, अपने आप को पुजवाने के लिए घर घर में मंत्र देते फिरते हैं। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। उस गुरु के, ऐसे गुरु के साथ में जो घर घर जाके मंत्र देते हैं और अपने आप को पुजवाते हैं, अपने आप को महान बताने वाले ऐसे गुरुओं के साथ में शिष्य, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, ऐसे गुरु के साथ में शिष्य भी बूढ़ जाएगा, इस संसार के भवसागर में डूब जाएगा। अंत काल पछताना, फिर समय जब हाथ में नहीं रहता तो ये जीव फिर पछताता है कि अब तो समय निकल गया, अब क्या किया जाए। जैसे साहिब की वाणी कहती है, आछे दिन पाछे गए, हरिसे किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया ही खेत को चुग गई है। ये शरीर उसी प्रकार से है, जब अगर हम इसको सच्ची भक्ति में नहीं लगाएंगे, सच्चे गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, अगर सतगुरु को हम नहीं जानेंगे, तो अंत में हमको भी उसी तरीका से पछताना पड़ेगा जैसे किसी किसान का खेत पूरे जानवर खा जाते हैं, चढ़ जाते हैं, और किसान उसकी रखवाली अगर नहीं करेगा तो फिर पछताने से क्या फायदा। इसलिए साहिब चेतने के लिए इस जीव को कहते हैं कि हे जीव, तुम चेत, स्वयं को पहचान कि तुम्हारी भक्ति तुम जो संसार में कर रहे हो, क्या उससे तुम्हारा मुक्ति हो सकता है। तुम किस गुरु के सानिध्य में रहते हो, क्या जो गुरु तुमको ज्ञान बताते हैं, क्या उस ज्ञान से तुम इस संसार से मुक्ति पालोगे। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितनी अच्छी बात साहिब बता दी है कि कहे कबीर सुनो हो संतो। साहिब समझा रहे हैं इस जीव को कि इस सब भरम में फंसी ये दुनिया, इसको कितना हो कहे, इसको समझ नहीं आता। जो चीज इसको सहज में मिलने वाली है, जो इसके पास में है, इस संसार का आदमी नेम धर्म में फंस गया है, पखान को पूज रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे राम प्यारा है, कोई कह रहा है मुझे मुसलमान प्यारा है, कोई पीतर पाथर पूज रहा है, कोई तीर्थ में नहाने जा रहा है, कोई माला पहन रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई साकी शब्द सुना के कह रहा है, कोई घर घर में मंत्र देते फिर रहा है। लेकिन जो चीज हमारे पास में है, हम उसी को नहीं जान पा रहे हैं। साहिब उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे संसार के प्राणी, तुम क्यों पगला गए हो, क्यों बौरा गए हो। मैं तुमको सच्ची बात कहता हूँ तो तुम मारने को दौड़ते हो और झूठी बात के ऊपर तुम यकीन करते हो। साहिब की एक वाणी है कि साच कहूँ तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम, कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन है काम। साहिब कहते हैं सच्ची कहूँ इसको लोगों को बात तो पूरा संसार रूठ जाता है, और झूठ मैं कह नहीं सकता क्योंकि झूठ अगर मैं बोलूंगा तो भगवान रूठ जाते हैं। साहिब कहते हैं कि मैं क्या करूं, दोनों ही बहुत कठिन काम है। झूठ बोलकर लोगों को भरमाना नहीं चाहता, और झूठ बोलकर परमात्मा की नजरों से मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन संसार का प्राणी झूठी बात पे यकीन करता है। इसलिए हम सबको इस शब्द के जरिए हमको समझना चाहिए, क्या हम संसार में जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो वास्तविक में सत्य है। क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो रास्ता मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। स्वयं से विचार करके, मनन करके सत्य भक्ति को जानने का प्रयास करें।